हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क में टाइप 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं। देखिए, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें शेष जो रह जाता है ना, शेष बचेगा, वैसा प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। ये कोई पानी का टंकी है, ठीक है, पानी का टंकी है। टोटल इसमें कितना आएगा? 50 लीटर पानी आता है। टोटल कितना पानी आता है इसमें? 5 लीटर। मानिए टोटल 5 लीटर पानी आता है। 5 लीटर पानी आता है और ये जो है खाली कितना है? 2 लीटर है। खाली कितना है? 2 लीटर है। तो 2 लीटर खाली है, तो हम लोग को पूछा जाएगा कितना भाग खाली है। समझिए, कितना, क्या पूछा जाएगा? कितना भाग खाली है। एक तो ये पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कितना भाग भरा है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जब भी देखिए नीचे जो होगा वो क्या होता है, नीचे हमेशा टोटल होता है। नीचे क्या होता है? नीचे हमेशा टोटल होता है। तो यहाँ पे ऊपर कितना भाग खाली है, तो कितना खाली है? 2 लीटर खाली है। टोटल कितना? 5 में कितना? 2 लीटर। तो हम लोग बोलेंगे इतना भाग क्या है? खाली है। अगर बोले कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है, तो भरा हुआ कितना है? 3 लीटर होगा। तो 5 में 3 लीटर, ये क्या है? भरा हुआ है। तो इस तरह का हम लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी तरह का प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, जो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे कि एक पहला क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन में जाने से पहले और एक चीज़ समझिए। यहाँ पे क्या समझना है वो, यहाँ आप लोग जब मैट्रिक दिए होंगे, ठीक है, तो मैट्रिक दिए होंगे तो आप लोग अपना प्रतिशत, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं? परसेंटेज अगर निकालते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल। नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल। और ऊपर में क्या लिखते हैं? प्राप्तांक। ऊपर में क्या लिखते हैं? प्राप्तांक। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100% से गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही जब परसेंटेज में पूछेगा तो हम लोग इसी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें। यहाँ पे समझिए, पहले हम लोग को टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम करने के लिए हम लोग को क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होता है? 30। तो ये 3, ये 2। ठीक है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों मिलकर क्या 5 दिन तक काम करते हैं एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर एक साथ। ठीक है, 5 दिन तक। अब 5 दिन में कितना काम किए होंगे? यहाँ पे समझिए, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं? एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर लेते हैं, क्योंकि ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 5 दिन में, तो 5 गुना 5, 25 काम तो कर लिए होंगे। 5 दिन में कितना काम हो गया होगा? 25 काम। अब यहाँ पे देखिए 25 काम हो चुका है। 25 काम हो चुका है, तो कार्य का देखिए कितना भाग शेष बचेगा। कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? देखिए, इसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग को बताए थे फ्रैक्शन में हम लोग टोटल वर्क को 1 मानते हैं। ठीक है, उसको चलिए बाद में बताते हैं, पहले यहाँ पे समझिए। तो इतना काम क्या हो गया है? 5 दिन में इतना काम हो गया, तो काम बचा कितना है? शेष काम। देखिए, शेष काम जो हमारा है क्या होगा? 30 काम करना था। टोटल कितना था? 30 था। 25 हो चुका है, तो बचा कितना? 5। कितना बचा है? 5। इसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल कितना है? 30। 30 में से ना 5 काम बचा हुआ है, तो इसको काटिए 6 बार में। तो हमारा कितना काम बचा हुआ है? 1/6 काम बचा हुआ है, और ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो। दूसरा तरीका समझिए इसको। दूसरा तरीका करने का ये है, कितना काम हो गया है? 25 काम हो गया है। 25 काम हो गया है कितना में से? 30 में से। 30 में से क्या हो गया है? 25 काम हो गया है। इसको काटिए, 25 25 5 6 30, 5/6 इतना काम हो गया है। अगर शेष काम निकालना है, शेष काम, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 1 माइनस किया गया काम,
इससे भी आप लोग का क्या हो जाएगा, शेष काम आएगा। शेष काम 1 माइनस, देखिए शेष काम हम लोग को निकालना है, 1 में घटा देंगे, क्या गया काम कितना है 5/6, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है वो देखिए, ए अकेला एक काम को 3 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेले एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना होगा 21, 7 और 3, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। देखिए एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में 10 काम कर सकते हैं, क्योंकि ए कितना काम कर रहा है 7 और बी कितना काम कर रहा है 3, तो 2 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम करते हैं 20, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 20, तो कितना काम बचेगा 1, कितना काम बचेगा 1। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा, 1 शेष बचा है, कितना में से 21 में से, यही ना है हमारा काम कितना शेष बचा है 1, कितना में से 21 में से, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा कर सकता है। जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नीचे में कितना लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं टोटल कितना दिन काम करता है 80 दिन, लेकिन वो काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, टोटल 80 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन कितना दिन काम करता है 30 दिन, तो बोला कितना हिस्सा काम करेगा। लेकिन हिस्सा अगर पूछता, देखिए इस बात को समझिए, हिस्सा पूछता तो हम लोग इसको सीधा काट देते और कितना होता 3/8 भाग होता, इतना भाग 30 दिन में कर लेता। लेकिन हम लोग को हिस्सा नहीं पूछा है, भाग नहीं पूछा है, हम लोग को क्या पूछा गया है, हम लोग को प्रतिशत पूछा गया है। तो ऊपर तो 30 लिखना है, नीचे क्या लिखना है 80। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। अब 100% से गुना करते हैं, 20 से कटिए इसको, 20 चौक 80, 20 बचे 100, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 2 से कटेगा कितना हो 15, 15 बचे 75, 75/2%, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 37.5%, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 37.5%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है। देखिए अमन जो है एक काम कितना दिन में कर सकता है 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग कर सकता है। देखिए आप इसको समझिए, कितना भाग 8 दिनों में पूरा करेगा, टोटल कितना दिन कर सकता है, कितना दिन में 28 दिन में टोटल काम वो कर सकता है, तो पूरा 8 दिन में कितना भाग पूरा होगा, क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 7 चौक 28, तो 2/7 भाग क्या करेगा वो पूरा करेगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेले 6 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग से एक बात बोलना चाह रहे हैं, अगर देखिए क्योंकि ये इसको कैसे तोड़ना है वो हम बता चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये बताने वाला नहीं है कि इसको हम लोग कैसे तोड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं, जब अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए एकदम सीरियल वाइज देखिए। आप लोग जो है इसको एक यूट्यूब के तौर पे मत लीजिए, एक ऑफलाइन कोचिंग के तौर पे लीजिए। हम उसी तरह कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यूट्यूब वाला काम हम कर नहीं रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा पढ़ा दिया वहाँ से थोड़ा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम जिस तरह ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, उस तरह से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से देखिए, तब आप लोग को कहीं डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जो है 2/3 हिस्सा कितना दिन में करता है 8 दिन में, 10 दिन में, है ना। ये 2 से 2 गया, 2 से 5 बार में जाएगा ना, तो 5, तो हम लोग बोल सकते हैं ए कितना दिन में करेगा 15 दिन में, ए 15 दिन का हो जाएगा। बी 4/5 हिस्सा जो करता है
कितना दिन में करता है? 8 दिन में। तो इसको हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, और बी का जो आएगा वो बी कितना आएगा? 10 दिन आएगा। ये गुना हो जाएगा। हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? 30, 15 दूना 30, 10 या 30। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 काम कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5। और यहाँ बोल रहा है वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक काम करते हैं। देखिए ए और बी कितना दिन तक काम करते हैं? 5 दिन। तो 5 दिन तक अगर काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो टोटल कितना काम कर लेंगे? 25 काम। 25 काम तो ए और बी कर लेंगे। तो इसमें से 25 घटाएंगे तो काम बचा कितना? 5। काम बचा कितना? 5। क्योंकि ए और बी 5 दिन तक साथ काम करते हैं। तो 5 दिन में, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में 25 काम कर लेंगे। इसका क्वेश्चन में आगे बोल रहा है शेष काम सी अकेला 6 दिन में करता है। अब यहाँ पे देखिए, शेष काम सी अकेला कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो सी का क्षमता हम लोग को निकालना है। तो इफिशियंसी ऑफ सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। इफिशियंसी ऑफ सी का अगर बात करें, इफिशियंसी ऑफ सी का क्षमता का बात करें, कितना काम करेगा? 5। कितना दिन में? 6 दिन में। तो सी का क्षमता कितना हो गया? 5/6। लेकिन हम लोग को क्या बोला है? पूछा क्या है? सी अकेले उसी काम का 75%। सी अकेले काम कितना था? 30। काम कितना था? 30 का 75%। अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ सी, पूरा सी को कितना टाइम लगेगा? 75% कितना दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन तो यही है। अब यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना हो गया? 30। अब यहाँ पे देखिए 5/6, जब 5/6 लिखेंगे तो 6 पलट के कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 6 पलट के कहाँ चल जाएगा? ऊपर, क्योंकि देखिए काम बटे क्षमता लिखते हैं ना, 6 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहीं पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोला टोटल 100% काम करना नहीं है। कितना? 75%। तो 75/100, 75 क्या लिखना है? 100। अब इसको काटिए, 25 से, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 5 से काटिए 5 छोक 30, 2 से 3 बार, और ये भी 3 बार। तो 3 हुआ तो कितना हो गया? 27। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27 दिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27 दिन। उम्मीद है समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो देखिए, महेश किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए महेश को कोई काम करता है तो उसको कितना दिन लगता है? 18 दिन लगता है। किशोर उसी कार्य को करने में 36 दिन लगते हैं। किशोर को कितना दिन लगता है? 36 दिन। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, टोटल काम निकालते हैं, कितना होगा? 36। तो ये 2 ये 1 हो गया। एक दिन में दोनों कितना काम कर लेते हैं? 3 काम कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, कितना दिन कार्य करते हैं? 6 दिन। यहाँ पे देखिए 6 दिन दोनों महेश और किशोर साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो 6 दिन में, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3। तो 6 दिन में कितना काम कर लिए? 18 काम वो 6 दिन में कर लिए। ठीक है, तो पूर्ण कार्य को का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? देखिए 18 काम हो चुका है। टोटल कितना काम करना है? 36 काम करना है। तो इसमें 18 घटाए तो कितना बचा? 18। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है शेष कितना रहेगा, कितना प्रतिशत शेष रहेगा। शेष का अगर बात करें, शेष प्रतिशत है ना, तो शेष प्रतिशत कितना शेष बचा है? 18। कितना में से? 36 में से। प्रतिशत में बदलने के क्या करते हैं? 100% से गुना करते हैं। 18 दूना 36, ये कितना हो गया? 50। और हमारा आंसर क्या हो गया? 50%। हमारा आंसर क्या हो गया? 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।